पौराणिक मान्यता के अनुसार छठ पर्व का आरंभ महाभारत काल के समय में माना जाता है। कर्ण का जन्म सूर्य देव के द्वारा दिए गए वरदान के कारण कुंती के गर्भ से हुआ था। यही कारण है कर्ण सूर्य पुत्र कहलाते हैं और सूर्यनारायण की कृपा से इनको कवच व कुंडल प्राप्त हुए थे। वह सूर्य देव के तेज और कृपा से ही ये तेजवान व महान योद्धा बने। थोड़ा हाँ सुन लीजिए। जय छठी मैया। सभी छठ व्रती को बारंबार प्रणाम है। छठ पूजा पर चारों ओर धूमधाम है। हे छठी मैया कामना सबकी पूर्ण करो। सब मिलजुल कर छठ का गीत गाते हैं। सभी मिलजुल कर छठ का पर्व मनाते हैं। 4 दिनों का है ये पर्व। सज गए देखो घाट। गेहूं का ठेकुआ चावल के लड्डू बन गए हैं। सेब केला गन्ना और पान सुपारी सज गए हैं। देखो अब तो सूर्य देव के लिए सज गई थाली। नदी किनारे चमक रही है सूरज की लाली। ढलते सूरज को अर्घ्य देकर करते हम कामना। सबको सुख शांति मिले नई ऊर्जा मन में खिले। और अगले सुबह उगते सूरज को अर्घ्य देते कामना यही मन लिए करते हैं सबका सत्कार। सूर्य देव की कृपा से हो सब जन का उद्धार। सभी छठ व्रती को बारंबार प्रणाम है। छठ पूजा पर चारों ओर धूमधाम है। छठ पूजा की कहानी क्या है? कथाओं के अनुसार जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा था। इसके बाद पांडवों को छठी मैया के आशीर्वाद से उनका राज वापस मिल गया। सूर्य देव और छठी मैया का संबंध भाई बहन का है, इसलिए छठ के मौके पर सूर्य की आराधना फलदायी मानी गई है। छठ पूजा क्या है और क्यों मनाया जाता है? कहा जाता है कि उन्होंने महाभारत काल में जल में घंटों खड़े होकर सूर्य देव की उपासना किया करते थे। छठ पूजा के दौरान भक्त अर्घ्य देते हैं और भगवान सूर्य और छठी मैया से प्रार्थना करते हैं कि वे अपना आशीर्वाद प्राप्त करें। इसके साथ ही अपने बच्चों और परिवार के सदस्यों की समृद्धि और कल्याण के लिए सूर्य देव को अर्घ्य देती हैं। छठ पूजा कैसे हुआ? छठ पूजा की रामायण काल से जुड़ी कथा। मान्यता है कि भगवान राम सूर्यवंशी थे, इसलिए उन्होंने रामराज्य की स्थापना के बाद माता सीता के साथ सूर्यषष्ठी का व्रत किया और सप्तमी तिथि पर सूर्यदेव को अर्घ्य देकर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। तब से लेकर आज तक सूर्य साधना का छठ महापर्व चला आ रहा है। छठ मैया का पति कौन है? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार छठी मैया सूर्यदेव की बहन है और ब्रह्मा जी की मानस पुत्री हैं। छठ माता किसकी बेटी है? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार छठी मैया सूर्यदेव की बहन है और ब्रह्मा जी की मानस पुत्री हैं। छठ माता का पिता कौन है? सूर्य की शक्ति है छठी माता। श्रीमद्भागवत महापुराण के अनुसार प्रकृति के छठे अंश से प्रकट हुई 16 मातृकाओं अर्थात माताओं में प्रसिद्ध षष्ठी देवी छठी मैया ब्रह्मा जी की मानस पुत्री हैं। सूर्य और छठी मैया में क्या संबंध है? देवी प्रकृति के छठे रूप और भगवान सूर्य की बहन छठी मैया को त्योहार की देवी के रूप में पूजा जाता है। ये दीपावली के 6 दिन बाद हिंदू कैलेंडर विक्रम संवत में कार्तिक अक्टूबर नवंबर के चंद्र महीने के छठे दिन मनाया जाता है। छठ पूजा कहाँ से शुरू हुआ? शुरुआत ऐतिहासिक रूप से मुंगेर सीता मनपत्थर सीताचरण मंदिर के लिए जाना जाता है, जो मुंगेर में गंगा के बीच में एक शिलाखंड पर स्थित है। ऐसा माना जाता है कि माता सीता ने मुंगेर में छठ पर्व मनाया था। इसके बाद ही छठ महापर्व की शुरुआत हुई। बिहार में छठ पूजा क्यों मनाया जाता है? छठ पूजा ज्योतिषाचार्य मनोहर आचार्य बताते हैं कि ऐसी मान्यता है कि छठ देवी भगवान सूर्य देव की बहन है और उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए जीवन के महत्वपूर्ण अवयवों में सूर्य व जल की महत्ता को मानते हुए इन्हें साक्षी मानकर भगवान सूर्य की आराधना की जाती है। छठ का जन्म कब हुआ? हिंदू मान्यता के मुताबिक कथा प्रचलित है कि छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल से हुई थी। इस पर्व को सबसे पहले सूर्यपुत्र कर्ण ने सूर्य की पूजा करके शुरू किया था। कहा जाता है कि कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे और वो रोज घंटों तक पानी में खड़े होकर उन्हें अर्घ्य देते थे। छठ माता की सवारी क्या है? जापान में भी बिल्लियों की बहुत इज्जत की जाती है। यहाँ बिल्लियों का एक द्वीप भी है। भारत में और खासकर बिहार में छठ का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस मौके पर सूर्य देवता और छठी माता की पूजा की जाती है। छठ भगवान कौन है? कौन है छठी मैया?
शास्त्रों में बताया गया है कि माता छठी भगवान ब्रह्मा की मानस पुत्री हैं। साथ ही कई जगह इन्हें सूर्य देव की बहन के रूप में भी बताया गया है। माना जाता है कि माता छठी की उपासना करने से संतान को लंबी उम्र का आशीर्वाद मिलता है। छठी मैया के कितने नाम हैं? कात्यायनी ये नाम छठी मैया के अन्य नामों में से एक है। मानस पुत्री ब्रह्मा जी की पुत्री होने की वजह से छठी मैया को मानस पुत्री नाम से भी जाना जाता है। सृष्टि ये नाम भी छठी मैया के अन्य नामों से एक है। छठ को मैया क्यों कहा जाता है? छठी मैया इस छठ पूजा के दौरान सूर्य के साथ साथ जिस देवी की पूजा की जाती है उन्हें छठी मैया के नाम से जाना जाता है। छठी मैया को वेदों में उषा के नाम से भी जाना जाता है और माना जाता है कि वो सूर्य देव की प्रिय छोटी पत्नी हैं। मिथिलांचल क्षेत्र में इन्हें राना माई के नाम से भी पूजा जाता है। छठ पूजा सबसे पहले कौन किया था? सबसे पहले सूर्यपुत्र कर्ण ने सूर्यदेव की पूजा शुरू की। कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे। सूर्य की बेटी का नाम क्या था? पौराणिक कथा के अनुसार सूर्यदेव की आरती 2 पुत्रियां थीं। एक का नाम कालिंदी था और दूसरी का नाम भद्रा था। कालिंदी बहुत शांत स्वभाव की थी और भद्रा का स्वभाव उग्र था। सूर्य की पत्नी का क्या नाम था? सूर्यदेव का परिवार काफी बड़ा है। उनकी संज्ञा और छाया नाम की 2 पत्नियां और 10 संतानें हैं, जिसमें यमराज और शनिदेव जैसे पुत्र और यमुना जैसी बेटियां शामिल हैं। मनु स्मृति के रचयिता वैवस्वत मनु भी सूर्यपुत्र ही हैं। सूर्य देव की 2 पत्नियां संज्ञा और छाया हैं। सूर्य देवी की पत्नी कौन है? सूर्य देव की 2 पत्नियां संज्ञा और छाया हैं। संज्ञा सूर्य का तेज न सह पाने के कारण अपनी छाया को उनकी पत्नी के रूप में स्थापित करके तप करने चली गई थीं। लंबे समय तक छाया को ही अपनी प्रथम पत्नी समझकर सूर्य उनके साथ रहते रहे। छठ पूजा का नियम क्या है? ये है छठ पर्व के नियम। इस दिन घर की अच्छी तरह से साफ सफाई वगैरह की जाती है और सात्विक भोजन किया जाता है। इस दिन से घर में प्याज और लहसुन का इस्तेमाल बिल्कुल बंद हो जाता है। छठ का प्रसाद बनाते समय साफ सफाई का बेहद ख्याल रखा जाता है। इस प्रसाद को केवल वही लोग बना सकते हैं जिन्होंने ये व्रत रखा हो। सूर्य भगवान की बहन का क्या नाम है? छठ मैया सूर्यदेव की बहन है और सूर्योपासना से वह प्रसन्न होकर घर परिवार में सुख शांति प्रदान करती हैं। षष्ठी देवी को ही छठ मैया कहा गया है। षष्ठी देवी को ब्रह्मा की मानस पुत्री भी कहा गया है, जो निसंतानों को संतान प्रदान करती हैं। संतान को दीर्घायु प्रदान करती हैं। छठ पूजा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? छठ बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मनाया जाने वाला एक प्रमुख हिंदू त्योहार है। लगभग सभी सभ्यताओं में भगवान सूर्य की पूजा की जाती है, लेकिन बिहार में इसका एक अनोखा रूप है। छठ पूजा ही एकमात्र ऐसा अवसर है जहां उगते सूर्य के साथ साथ डूबते सूर्य की भी पूजा की जाती है। छठ पूजा कौन से देश में मनाई जाती है? छठ महापर्व को सूर्य षष्ठी, छठ महापर्व, छठ पर्व, डाला पूजा, प्रतिहार और डाला छठ के रूप में भी जाना जाता है। इस प्राचीन त्योहार को मुख्य रूप से भारत के बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। इसके साथ ही नेपाल में भी इसे मनाया जाता है। बिहार का प्रसिद्ध त्योहार कौन सा है? उत्तर बिहार का सबसे प्रसिद्ध और मौलिक त्योहार छठ पूजा है, जो दिवाली के 6 दिन बाद मनाया जाता है। त्योहार को भक्ति, उपवास और मिठाइयों और फलों के वितरण द्वारा चिन्हित किया जाता है। अंतिम दिन गंगा नदी में पवित्र स्नान के साथ पूजा संपन्न होती है। बिहारी लोग का छठ पूजा कब है? ये पर्व हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है, जो अक्टूबर और नवंबर महीने के बीच ही आती है। इस साल छठ का महापर्व 17 नवंबर 2023 शुक्रवार को नहाई खाई से शुरू होकर 20 नवंबर 2023 सोमवार को उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के साथ समाप्त होगा। छठ का दूसरा नाम क्या है? हिंदू धर्म में उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। ऐसे में छठ पूजा वर्ष का एकमात्र समय है जब डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। कई स्थानों पर छठ पूजा को प्रतिहार, डाला छठ, छठी और सूर्य षष्ठी के नाम से भी जाना जाता है।
छठ पूजा 2023 वर्ष 2023 में छठ का पर्व कब मनाया जाएगा? छठ पूजा साल में कितनी बार मनाया जाता है? साल में 2 बार छठ का त्योहार मनाया जाता है। पहला चैत्र शुक्ल षष्ठी को और दूसरा कार्तिक माह की शुक्ल षष्ठी को। ये पर्व पूरे 4 दिनों तक चलता है, जिसमें 36 घंटे का निर्जला व्रत रखा जाता है। छठ पूजा में क्या क्या नहीं करना चाहिए? छठी मैया को चढ़ाने वाली कोई भी चीज झूठी और खंडित नहीं होनी चाहिए। अगर पेड़ों पर लगे फल फूल को भी पशु पक्षी ने झूठा किया हुआ है तो उसको भी माता को अर्पित न करें। फल फूल हमेशा साफ सुथरे और शुद्ध होने चाहिए। नहाई खाए के दिन व्रती महिलाओं को सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए, जिसमें लहसुन प्याज नहीं रहता है। छठ पूजा से क्या लाभ है? कहा जाता है कि कार्तिक मास में सूर्य देव को अर्घ्य देने से बहुत लाभ मिलता है। छठ की ये पूजा भी इसी दौरान होती है। छठ की पूजा 4 दिवसीय होती है। कहा जाता है इस दौरान सूर्य देव की उपासना करने से मान सम्मान और तरक्की मिलती है। छठ पूजा से क्या लाभ होता है? रोजाना प्रातःकाल सूर्य को जल देने से शरीर के सभी रोग दूर होते हैं और जीवन में सारे दुख धीरे धीरे कम होने लगते हैं। छठ पर्व पर सूर्य की पूजा करने से व्यक्ति को अधिक लाभ मिलता है। इस पर्व के दौरान नियमित तौर से सूर्य को जल देने से घर के सभी दोष दूर होते हैं और जीवन में सफलता प्राप्त होती है। छठ पूजा कब और कैसे शुरू हुआ? छठ पूजा की रामायण काल से जुड़ी कथा। मान्यता है कि भगवान राम सूर्यवंशी थे, इसलिए उन्होंने रामराज्य की स्थापना के बाद माता सीता के साथ सुषष्ठी का व्रत किया और सप्तमी तिथि पर सूर्यदेव को अर्घ्य देकर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। तब से लेकर आज तक सूर्य साधना का छठ महापर्व चला आ रहा है। छठी की रात क्यों मनाई जाती है? हिंदू धर्म में नवजात शिशु के जन्म के छठे दिन उसकी छठी मनाई जाती है। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण ने बाल स्वरूप में जन्म लिया था, इसलिए जन्माष्टमी के छठे दिन कृष्ण भक्त लड्डू गोपाल की छठी मनाते हैं। उनकी विधि विधान से पूजा करते हैं। हनुमान जी की पत्नी कितनी थी? हनुमान जी एक बाल ब्रह्मचारी और राम भक्त के रूप में पूजे जाते हैं, ये सभी जानते हैं। मगर क्या वे अविवाहित थे? यह शायद पूरी तरह सच नहीं है। पौराणिक कथाओं के अनुसार उनकी 3 शादियां हुईं, लेकिन इन तीनों की परिस्थितियां और काल बेहद रोचक रहे हैं। सूर्य का असली नाम क्या है? सूर्य देव का असली नाम अदिति के गर्भ से जन्म लेने के कारण इन्हें आदित्य कहा जाने लगा। इसके अलावा भी सूर्य के अन्य नाम जैसे कि दिनकर, रश्मि मते, भुवनेश्वर, प्रभाकर, सविता, भानु, दिवाकर, आदिदेव, रवि और सप्तसती हैं। सूर्य की पुत्री और पुत्र कौन है? सूर्य से छाया के 2 पुत्र थे, सावर्णी मनु, 8वें मनु, अगले और शनि ग्रह के देवता, और 2 पुत्रियां ताप्ती और विष्टि। रागी से बत्रा सूर्या का एक बेटा रेवंता या रायवाता भी था। दिलचस्प बात यह है कि सूर्य के 2 पुत्र शनि और यम मृत्यु के बाद मनुष्य के जीवन का न्याय करने के लिए जिम्मेदार हैं। सूर्य के कितने पुत्र हुए? देवी संज्ञा से हुआ सूर्यदेव का विवाह। भगवान सूर्य की कुल 10 संतानें हुई। इनके पुत्रों में यमराज और शनिदेव हैं। इसके अलावा यमुना, वैवस्वतमनु, तप्ती, अश्विनी भी सूर्यदेव की संतानें हैं। इस तरह संज्ञा से सूर्य को जुड़वां अश्विनी कुमारों के रूप में 2 बेटों सहित 6 संतानें हुई, जबकि छाया से सूर्यदेव की 4 संतानें हैं। सूर्यदेव का सबसे बड़ा पुत्र कौन है? महाभारत में कर्ण सूर्य और अविवाहित राजकुमारी कुंती का पुत्र है। महाकाव्य में एक अविवाहित मां के रूप में कुंती के आघात, फिर कर्ण के त्याग और उसके बाद आजीवन दुख का वर्णन किया गया है। शिव ने सूर्य को क्यों मारा? एक दिन सूर्यमाली और सुमाली नामक 2 असुरों पर हमला करता है। दोनों असुर शिव के महान भक्त थे। जब सूर्य उन्हें मारने वाले थे तो असुरों ने उन्हें बचाने के लिए शिव से प्रार्थना की। तब शिव अपने भक्तों को बचाने के लिए आते हैं और सूर्य पर गुस्सा करते हैं और क्रोध में आकर सूर्य देव का सिर काट देते हैं। सूर्य देव के ससुर कौन थे? सूर्य के ससुर विश्वकर्मा। देव शिल्पी विश्वकर्मा सूर्य पत्नी संज्ञा के पिता थे और इस नाते उनके ससुर हुए। शनि देव किसका बेटा है? शास्त्रों के अनुसार शनि देव भगवान सूर्य तथा माता छाया के पुत्र हैं।
सूर्य का गुरु कौन है? भगवान विष्णु के अवतार श्रीराम ने वशिष्ठ मुनि और विश्वामित्र को गुरु बनाया था। इन्हीं से शास्त्रों का और शस्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया। श्री कृष्ण ने सांदीपनी ऋषि को गुरु बनाया था। शिवजी के अंशावतार हनुमान जी ने सूर्यदेव को गुरु बनाया था। छठ पर्व, छठ या षष्ठी पूजा 5 कार्तिक शुक्ल पक्ष के षष्ठी को मनाया जाने वाला एक हिंदू पर्व है। 6-7 सूर्योपासना का यह अनुपम लोक पर्व मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में मनाया जाता है। कहा जाता है ये पर्व मैथिल, मगध और भोजपुरी लोगों का सबसे बड़ा पर्व है। ये उनकी संस्कृति है। छठ पर्व बिहार में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। ये एकमात्र ही बिहार या पूरे भारत का ऐसा पर्व है जो वैदिक काल से चला आ रहा है और ये बिहार की संस्कृति बन चुका है। यह पर्व बिहार की वैदिक आर्य संस्कृति की एक छोटी सी झलक दिखाता है। ये पर्व मुख्य रूप से ऋषियों द्वारा लिखी गई ऋग्वेद में सूर्य पूजन, उषा पूजन और आर्य परंपरा के अनुसार बिहार में यह पर्व मनाया जाता है। छठ पूजा। छठ पूजा आधिकारिक नाम छठ पूजा, अन्य नाम छठ, छठ व्रत, छठ, छठी या की पूजा, रनबे माय पूजा, छठ पर्व, डाला छठ, सूर्य षष्ठी। 1 अनुयायी मैथिल, मगध, बंगाली, भोजपुरी, भारतीय प्रवासी और नेपाली। प्रकार हिंदू त्योहार। उद्देश्य सर्वकामना पूर्ति। अनुष्ठान सूर्योपासना, निर्जला व्रत। तिथि काली पूजा के छठे दिन। समान पर्व ललही छठ, चैती छठ, बैसखा छठ, अगहनिया छठ। 2 बिहार में हिंदुओं द्वारा मनाए जाने वाले इस पर्व को इस्लाम सहित अन्य धर्मावलंबी भी मनाते देखे जाते हैं। 8-9 धीरे धीरे ये त्योहार प्रवासी भारतीयों के साथ साथ विश्वभर में प्रचलित हो गया है। 10 छठ पूजा सूर्य, प्रकृति, जल, वायु और उनकी बहन छठी या को समर्पित है ताकि उन्हें पृथ्वी पर जीवन की देवताओं को बहाल करने के लिए धन्यवाद। छठी मैया, जिसे मिथिला में रनबे माय भी कहा जाता है, 11-12 भोजपुरी में सबिता माय और बंगाली में रनबे ठाकुर बुलाया जाता है। पार्वती का छठा रूप भगवान सूर्य की बहन छठी मैया को त्योहार की देवी के रूप में पूजा जाता है। ये चंद्र के छठे दिन काली पूजा के 6 दिन बाद छठ मनाया जाता है। मिथिला में छठ के दौरान मैथिल महिलाएं मिथिला की शुद्ध पारंपरिक संस्कृति को दर्शाने के लिए बिना सिलाई के शुद्ध सूती धोती पहनती हैं। 13 त्योहार के अनुष्ठान कठोर हैं और 4 दिनों की अवधि में मनाए जाते हैं। इनमें पवित्र स्नान, उपवास और पीने के पानी व्रता से दूर रहना, लंबे समय तक पानी में खड़ा होना और प्रसाद प्रार्थना प्रसाद और अर्घ्य देना शामिल है। पर्वतिन नामक मुख्य उपासक संस्कृत पार्व से, जिसका मतलब अवसर या त्योहार, आमतौर पर महिलाएं होती हैं। हालांकि बड़ी संख्या में पुरुष इस उत्सव का भी पालन करते हैं क्योंकि छठ लिंग विशिष्ट त्योहार नहीं है। छठ महापर्व के व्रत को स्त्री पुरुष बूढ़े जवान सभी लोग करते हैं। 14 कुछ भक्त नदी के किनारों के लिए सिर के रूप में एक प्रोस्टेशन मार्च भी करते हैं। पर्यावरणविदों का दावा है कि छठ 15 सबसे पर्यावरण अनुकूल हिंदू त्योहार है। 16-17 ये त्योहार नेपाली और भारतीय लोगों द्वारा अपने डायस्पोरा के साथ मनाया जाता है। शुरुआत ऐतिहासिक रूप से मुंगेर सीता मनपत्थर सीताचरण मंदिर के लिए जाना जाता है जो मुंगेर में गंगा के बीच में एक शिलाखंड पर स्थित है। ऐसा माना जाता है कि माता सीता ने मुंगेर में छठ पर्व मनाया था। इसके बाद ही छठ महापर्व की शुरुआत हुई। इसलिए मुंगेर और बेगूसराय में छठ महापर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। एक कथा के अनुसार प्रथम देवासुर संग्राम में जब असुरों के हाथों देवता हार गए थे, तब देव माता अदिति ने तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति के लिए देवारण्य के देव सूर्य मंदिर में रनबे छठी मैया अपनी पुत्री की आराधना की थी। तब प्रसन्न होकर छठी मैया ने उन्हें सर्वगुण संपन्न तेजस्वी पुत्र होने का वरदान दिया था। इसके बाद अदिति के पुत्र हुए त्रिदेव रूप आदित्य भगवान, जिन्होंने असुरों पर देवताओं को विजय दिलाई। 19 नामकरण छठ षष्ठी का अपभ्रंश है। कार्तिक मास की अमावस्या को दिवाली मनाने के बाद मनाए जाने वाले इस 4 दिवसीय व्रत की सबसे कठिन और महत्वपूर्ण रात्रि कार्तिक शुक्ल षष्ठी की होती है।
कार्तिक शुक्ल पक्ष के षष्ठी को ये व्रत मनाए जाने के कारण इसका नामकरण छठ व्रत पड़ा। छठ पूजा साल में 2 बार होती है, एक चैत मास में और दूसरा कार्तिक मास शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि, पंचमी तिथि, षष्ठी तिथि और सप्तमी तिथि तक मनाया जाता है। षष्ठी देवी माता को कात्यायनी माता के नाम से भी जाना जाता है। नवरात्रि के दिन में हम षष्ठी माता की पूजा करते हैं। षष्ठी माता की पूजा घर परिवार के सदस्यों के सभी सदस्यों के सुरक्षा एवं स्वास्थ्य लाभ के लिए करते हैं। षष्ठी माता की पूजा सूरज भगवान और मां गंगा की पूजा देश में एक लोकप्रिय पूजा है। ये प्राकृतिक सौंदर्य और परिवार के कल्याण के लिए की जाने वाली एक महत्वपूर्ण पूजा है। इस पूजा में गंगा स्थान या नदी तालाब जैसे जगह होना अनिवार्य है। यही कारण है कि छठ पूजा के लिए सभी नदी तालाब की साफ सफाई किया जाता है और नदी तालाब को सजाया जाता है। प्राकृतिक सौंदर्य में गंगा मैया या नदी तालाब मुख्य स्थान है। 20 लोक आस्था का पर्व। भारत में छठ सूर्योपासना के लिए प्रसिद्ध पर्व है। मूलतः सूर्य षष्ठी व्रत होने के कारण इसे छठ कहा गया है। ये पर्व वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, पहली बार चैत्र में और दूसरी बार कार्तिक में। चैत्र शुक्ल पक्ष षष्ठी पर मनाए जाने वाले छठ पर्व को चैती छठ व कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठी पर मनाए जाने वाले पर्व को कार्तिकी छठ कहा जाता है। 21 पारिवारिक सुख समृद्धि तथा मनोवांछित फल प्राप्ति के लिए यह पर्व मनाया जाता है। स्त्री और पुरुष समान रूप से इस पर्व को मनाते हैं। छठ व्रत के संबंध में अनेक कथाएं प्रचलित हैं। उनमें से एक कथा के अनुसार जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए, तब श्री कृष्ण द्वारा बताए जाने पर द्रौपदी ने छठ व्रत रखा। तब उनकी मनोकामनाएं पूरी हुई तथा पांडवों को उनका राजपाट वापस मिला। लोक परंपरा के अनुसार सूर्यदेव और छठी मैया का संबंध भाई बहन का है। लोक मातृका षष्ठी की पहली पूजा सूर्य ने ही की थी। छठ पर्व को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो षष्ठी तिथि छठ को एक विशेष खगोलीय परिवर्तन होता है। इस समय सूर्य की पराबैंगनी किरणें अल्ट्रावायलेट रेस पृथ्वी की सतह पर सामान्य से अधिक मात्रा में एकत्र हो जाती हैं। इस कारण इसके संभावित कुप्रभावों से मानव की यथासंभव रक्षा करने का सामर्थ्य प्राप्त होता है। पर्व पालन से सूर्य तारा प्रकाश पराबैंगनी किरण के हानिकारक प्रभाव से जीवों की रक्षा संभव है। पृथ्वी के जीवों को इससे बहुत लाभ मिलता है। सूर्य के प्रकाश के साथ उसकी पराबैंगनी किरण भी चंद्रमा और पृथ्वी पर आती हैं। सूर्य का प्रकाश जब पृथ्वी पर पहुंचता है तो पहले वायुमंडल मिलता है। वायुमंडल में प्रवेश करने पर उसे आयन मंडल मिलता है। पराबैंगनी किरणों का उपयोग कर वायुमंडल अपने ऑक्सीजन तत्व को संश्लेषित कर उसे उसके एलोट्रोप ओजोन में बदल देता है। इस क्रिया द्वारा सूर्य की पराबैंगनी किरणों का अधिकांश भाग पृथ्वी के वायुमंडल में ही अवशोषित हो जाता है। पृथ्वी की सतह पर केवल उसका नगण्य भाग ही पहुंच पाता है। सामान्य अवस्था में पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली पराबैंगनी किरण की मात्रा मनुष्यों या जीवों के सहन करने की सीमा में होती है। 22 अतः सामान्य अवस्था में मनुष्यों पर उसका कोई विशेष हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि उस धूप द्वारा हानिकारक कीटाणु मर जाते हैं, जिससे मनुष्य या जीवन को लाभ होता है। छठ जैसी खगोलीय स्थिति चंद्रमा और पृथ्वी के भ्रमण तलों की समरेखा के दोनों छोरों पर सूर्य की पराबैंगनी किरणें कुछ चंद्र सतह से परावर्तित तथा कुछ गोलीय अपवर्तित होती हुई पृथ्वी पर पुनः सामान्य से अधिक मात्रा में पहुंच जाती हैं। वायुमंडल के स्तरों से आवर्तित होती हुई सूर्यास्त तथा सूर्योदय को यह और भी सघन हो जाती है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार यह घटना कार्तिक तथा चैत्र मास की अमावस्या के 6 दिन उपरांत आती है। ज्योतिषीय गणना पर आधारित होने के कारण इसका नाम और कुछ नहीं बल्कि छठ पर्व ही रखा गया है। छठ पर्व किस प्रकार मनाते हैं? ये पर्व 4 दिनों का है। भैया दूज के तीसरे दिन से यह आरंभ होता है। पहले दिन सेंधा नमक, घी से बना हुआ अरवा चावल और कद्दू की सब्जी प्रसाद के रूप में ली जाती है। अगले दिन से उपवास आरंभ होता है। व्रती दिन भर अन्न जल त्याग कर शाम करीब 7 बजे से खीर बनाकर पूजा करने के उपरांत प्रसाद ग्रहण करते हैं, जिसे खरना कहते हैं। तीसरे दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य यानी दूध अर्पण करते हैं। अंतिम दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य चढ़ाते हैं। पूजा में पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जाता है। लहसुन,
प्याज वर्जित होता है। जिन घरों में ये पूजा होती है वहां भक्ति गीत गाए जाते हैं। अंत में लोगों को पूजा का प्रसाद दिया जाता है। उत्सव का स्वरूप। छठ पूजा 4 दिवसीय उत्सव है। इसकी शुरुआत कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को तथा समाप्ति कार्तिक शुक्ल सप्तमी को होती है। इस दौरान व्रतधारी लगातार 36 घंटे का व्रत रखते हैं। इस दौरान वे पानी भी ग्रहण नहीं करते। नहाई खाय। छठ पर्व का पहला दिन, जिसे नहाई खाय के नाम से जाना जाता है, उसकी शुरुआत चैत्र या कार्तिक महीने के चतुर्थी कार्तिक शुक्ल चतुर्थी से होता है। सबसे पहले घर की सफाई कर उसे पवित्र किया जाता है। उसके बाद व्रती अपने नज़दीक में स्थित गंगा नदी, गंगा की सहायक नदी या तालाब में जाकर स्नान करते हैं। व्रती इस दिन नाखून वगैरह को अच्छी तरह काटकर स्वच्छ जल से अच्छी तरह बालों को धोते हुए स्नान करते हैं। लौटते समय वो अपने साथ गंगाजल लेकर आते हैं, जिसका उपयोग वे खाना बनाने में करते हैं। वे अपने घर के आसपास को साफ सुथरा रखते हैं। व्रती इस दिन सिर्फ एक बार ही खाना खाते हैं। खाना में व्रती कद्दू की सब्जी, मूंग चना दाल, चावल का उपयोग करते हैं। तली हुई पूरियां, पराठे, सब्जियां आदि वर्जित हैं। ये खाना कांसे या मिट्टी के बर्तन में पकाया जाता है। खाना पकाने के लिए आम की लकड़ी और मिट्टी के चूल्हे का इस्तेमाल किया जाता है। जब खाना बन जाता है तो सर्वप्रथम व्रती खाना खाते हैं, उसके बाद ही परिवार के अन्य सदस्य खाना खाते हैं। 30 खरना और लोहंडा। छठ पर्व का दूसरा दिन, जिसे खरना या लोहंडा के नाम से जाना जाता है, चैत्र या कार्तिक महीने के पंचमी को मनाया जाता है। इस दिन व्रती पूरे दिन उपवास रखते हैं। इस दिन व्रती अन्न तो दूर की बात है, सूर्यास्त से पहले पानी की एक बूंद तक ग्रहण नहीं करते हैं। शाम को चावल, गुड़ और गन्ने के रस का प्रयोग कर खीर बनाया जाता है। खाना बनाने में नमक और चीनी का प्रयोग नहीं किया जाता है। इन्हीं 2 चीजों को पुनः सूर्यदेव को नैवेद्य देकर उसी घर में एकांत करते हैं, अर्थात एकांत रहकर उसे ग्रहण करते हैं। परिवार के सभी सदस्य उस समय घर से बाहर चले जाते हैं ताकि कोई शोर न हो सके। एकांत से खाते समय व्रती हेतु किसी तरह की आवाज सुनना पर्व के नियमों के विरुद्ध है। पुनः व्रती खाकर अपने सभी परिवारजनों एवं मित्रों रिश्तेदारों को वही खीर रोटी का प्रसाद खिलाते हैं। इस संपूर्ण प्रक्रिया को खरना कहते हैं। चावल का पिट्ठा व घी लगी रोटी भी प्रसाद के रूप में वितरित की जाती है। इसके बाद अगले 36 घंटों के लिए व्रती निर्जला व्रत रखते हैं। मध्य रात्रि को व्रती छठ पूजा के लिए विशेष प्रसाद ठेकुआ बनाती है। 24 संध्या अर्घ्य। छठ पर्व करते छठ व्रती। छठ पर्व का तीसरा दिन, जिसे संध्या अर्घ्य के नाम से जाना जाता है, चैत्र या कार्तिक शुक्ल षष्ठी को मनाया जाता है। पूरे दिन सभी लोग मिलकर पूजा की तैयारियां करते हैं। छठ पूजा के लिए विशेष प्रसाद जैसे ठेकुआ, 25 चावल के लड्डू, जिसे कचवनिया भी कहा जाता है, बनाया जाता है। छठ पूजा के लिए एक बांस की बनी हुई टोकरी, जिसे दुरा कहते हैं, में पूजा के प्रसाद फल डालकर देवकारी में रख दिया जाता है। वहां पूजा अर्चना करने के बाद शाम को एक सूप में नारियल, 5 प्रकार के फल और पूजा का अन्य सामान लेकर दुरा में रखकर घर का पुरुष अपने हाथों से उठाकर छठ घाट पर ले जाता है। यह अपवित्र न हो इसलिए इसे सर के ऊपर की तरफ रखते हैं। छठ घाट की तरफ जाते हुए रास्ते में प्रायः महिलाएं छठ का गीत गाते हुए जाती है। नदी या तालाब के किनारे जाकर महिलाएं घर के किसी सदस्य द्वारा बनाए गए चबूतरे पर बैठती है। नदी से मिट्टी निकालकर छठ माता का जो चौरा बना रहता है, उस पर पूजा का सारा सामान रखकर नारियल चाहते हैं और दीप जलाते हैं। सूर्यास्त से कुछ समय पहले सूर्य देव की पूजा का सारा सामान लेकर घुटने भर पानी में जाकर खड़े हो जाते हैं और डूबते हुए सूर्य देव को अर्घ्य देकर 5 बार परिक्रमा करते हैं। सामग्रियों में व्रतियों द्वारा स्वनिर्मित गेहूं के आटे से निर्मित ठेकुआ सम्मिलित होते हैं। ये ठेकुआ इसलिए कहलाता है क्योंकि इसे काट के एक विशेष प्रकार के डिजाइनदार फम पर आटे की लुगदी को ठोकर बनाया जाता है। उपरोक्त पकवान के अतिरिक्त कार्तिक मास में खेतों में उपजे सभी नए कंदमूल, फल, सब्जी, मसाले व अनादि यथा गन्ना, ओल, हल्दी, नारियल, नींबू, बड़ा पके केले आदि चढ़ाए जाते हैं।
ये सभी वस्तुएं साबुत बिना कटे टूटे ही अर्पित होते हैं। इसके अतिरिक्त दीप जलाने हेतु नए दीपक, नई बत्तियां व गीले जाकर घाट पर दीपक जलाते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण अन्न जो है वो है कुसी केराव के दाने, हल्का हरा काला मटर से थोड़ा छोटा दाना है जो टोकरे में लाए तो जाते हैं पर सांध्य अर्घ्य में सूरज देव को अर्पित नहीं किए जाते। इन्हें टोकरे में कल सुबह उगते सूर्य को अर्पण करने हेतु सुरक्षित रख दिया जाता है। बहुत सारे लोग घाट पर रात भर ठहरते हैं, वही कुछ लोग छठ का गीत गाते हुए सारा सामान लेकर घर आ जाते हैं और उसे देवकरी में रख देते हैं। उषा अर्घ्य, सूर्यदेव को अर्घ्य देते छठ व्रती। चौथे दिन कार्तिक शुक्ल सप्तमी की सुबह उदीयमान सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। सूर्योदय से पहले ही व्रती लोग घाट पर उगते सूर्यदेव की पूजा हेतु पहुंच जाते हैं और शाम की ही तरह उनके पुरजन परिजन उपस्थित रहते हैं। संध्या अर्घ्य में अर्पित पकवानों को नए पकवानों से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, परंतु कंद, मूल, फल आदि वही रहते हैं। सभी नियम विधान सांध्य अर्घ्य की तरह ही होते हैं। सिर्फ व्रती लोग इस समय पूरब की ओर मुंहकर पानी में खड़े होते हैं व सूर्योपासना करते हैं। पूजा अर्चना समाप्तोपरांत घाट का पूजन होता है। वहां उपस्थित लोगों में प्रसाद वितरण करके व्रती घर आ जाते हैं और घर पर भी अपने परिवार आदि को प्रसाद वितरण करते हैं। व्रती घर वापस आकर गांव के पीपल के पेड़ जिसको ब्रह्म बाबा कहते हैं वहां जाकर पूजा करते हैं। पूजा के पश्चात व्रती कच्चे दूध का शरबत पीकर तथा थोड़ा प्रसाद खाकर व्रत पूर्ण करते हैं, जिसे पारण या परना कहते हैं। व्रती लोग खरना दिन से आज तक निर्जला उपवासोपरांत आज सुबह ही नमकयुक्त भोजन करते हैं। व्रत छठ उत्सव के केंद्र में छठ व्रत है जो एक कठिन तपस्या की तरह है। ये छठ व्रत अधिकतर महिलाओं द्वारा किया जाता है, कुछ पुरुष भी इस व्रत रखते हैं। व्रत रखने वाली महिलाओं को पर्वतिन कहा जाता है। 4 दिनों के इस व्रत में व्रती को लगातार उपवास करना होता है। भोजन के साथ ही सुखद शया का भी त्याग किया जाता है। पर्व के लिए बनाए गए कमरे में व्रती फर्श पर एक कंबल या चादर के सहारे ही रात बिताती हैं। इस उत्सव में शामिल होने वाले लोग नए कपड़े पहनते हैं जिनमें किसी प्रकार की सिलाई नहीं की गई होती है। व्रती को ऐसे कपड़े पहनना अनिवार्य होता है। महिलाएं साड़ी और पुरुष धोती पहनकर छठ करते हैं। छठ पर्व को शुरू करने के बाद सालों साल तब तक करना होता है जब तक कि अगली पीढ़ी की किसी विवाहित महिला इसके लिए तैयार न हो जाए। घर में किसी की मृत्यु हो जाने पर यह पर्व नहीं मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि छठ पर्व पर व्रत करने वाली महिलाओं को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। पुत्र की चाहत रखने वाली और पुत्र की कुशलता के लिए सामान्य तौर पर महिलाएं यह व्रत रखती हैं। पुरुष भी पूरी निष्ठा से अपने मनोवांछित कार्य को सफल होने के लिए व्रत रखते हैं। सूर्य पूजा का संदर्भ छठ प्रसाद। छठ पर्व मूलतः सूर्य की आराधना का पर्व है जिसे हिंदू धर्म में विशेष स्थान प्राप्त है। हिंदू धर्म के देवताओं में सूर्य ऐसे देवता हैं जिन्हें मूर्त रूप में देखा जा सकता है। सूर्य की शक्तियों का मुख्य स्रोत उनकी पत्नी उषा और प्रत्युषा हैं। छठ में सूर्य के साथ साथ दोनों शक्तियों की संयुक्त आराधना होती है। प्रातः काल में सूर्य की पहली किरण उषा और सांयकाल में सूर्य की अंतिम किरण प्रत्युषा को अर्घ्य देकर दोनों का नमन किया जाता है। सूर्योपासना की परंपरा। भारत में सूर्योपासना ऋग्वेद काल से होती आ रही है। सूर्य और इसकी उपासना की चर्चा विष्णु पुराण, भगवत पुराण, ब्रह्मा वैवर्त पुराण आदि में विस्तार से की गई है। मध्यकाल तक छठ सूर्योपासना के व्यवस्थित पर्व के रूप में प्रतिष्ठित हो गया, जो अभी तक चला आ रहा है। देवता के रूप में सृष्टि और पालन शक्ति के कारण सूर्य की उपासना सभ्यता के विकास के साथ विभिन्न स्थानों पर अलग अलग रूप में प्रारंभ हो गई, लेकिन देवता के रूप में सूर्य की वंदना का उल्लेख पहली बार ऋग्वेद में मिलता है। इसके बाद अन्य सभी वेदों के साथ ही उपनिषद आदि वैदिक ग्रंथों में इसकी चर्चा प्रमुखता से हुई है। निरुक्त के रचयिता यास्क ने द्युस्थानीय देवताओं में सूर्य को पहले स्थान पर रखा है। मानवीय रूप की कल्पना। उत्तर वैदिक काल के अंतिम कालखंड में सूर्य के मानवीय रूप की कल्पना होने लगी। इसने कालांतर में सूर्य की मूर्ति पूजा का रूप ले लिया। पौराणिक काल आते आते सूर्य पूजा का प्रचलन और अधिक हो गया।
अनेक स्थानों पर सूर्यदेव के मंदिर भी बनाए गए। आरोग्य देवता के रूप में पौराणिक काल में सूर्य को आरोग्य देवता भी माना जाने लगा था। सूर्य की किरणों में कई रोगों को नष्ट करने की क्षमता पाई गई। ऋषि मुनियों ने अपने अनुसंधान के क्रम में किसी खास दिन इसका प्रभाव विशेष पाया। संभवत यही छठ पर्व के उद्भव की बेला रही हो। भगवान कृष्ण के पौत्र शांब को कुष्ठ रोग हो गया था। इस रोग से मुक्ति के लिए विशेष सूर्योपासना की गई, जिसके लिए शाक्य द्वीप से ब्राह्मणों को बुलाया गया था। पौराणिक और लोक कथाएं। छठ पूजा की परंपरा और उसके महत्व का प्रतिपादन करने वाली अनेक पौराणिक और लोक कथाएं प्रचलित हैं। रामायण से एक मान्यता के अनुसार लंका विजय के बाद राम राज्य की स्थापना के दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी को भगवान राम और माता सीता ने उपवास किया और सूर्यदेव की आराधना की। सप्तमी को सूर्योदय के समय पुनः अनुष्ठान कर सूर्यदेव से आशीर्वाद प्राप्त किया था। महाभारत से एक अन्य मान्यता के अनुसार छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल में हुई थी। सबसे पहले सूर्यपुत्र कर्ण ने सूर्यदेव की पूजा शुरू की। कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे। वो प्रतिदिन घंटों कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्यदेव को अर्घ्य देते थे। सूर्यदेव की कृपा से ही वे महान योद्धा बने थे। आज भी छठ में अर्घ्य दान की यही पद्धति प्रचलित है। कुछ कथाओं में पांडवों की पत्नी द्रौपदी द्वारा भी सूर्य की पूजा करने का उल्लेख है। वे अपने परिजनों के उत्तम स्वास्थ्य की कामना और लंबी उम्र के लिए नियमित सूर्य पूजा करती थीं। पुराणों से एक कथा के अनुसार राजा प्रियव्रत को कोई संतान नहीं थी। तब महर्षि कश्यप ने पुत्रेष्टि यज्ञ कराकर उनकी पत्नी मालिनी को यज्ञाहुति के लिए बनाई गई खीर दी। इसके प्रभाव से उन्हें पुत्र हुआ, परंतु वो मृत पैदा हुआ। प्रियव्रत पुत्र को लेकर शमशान गए और पुत्र वियोग में प्राण त्यागने लगे। उसी वक्त ब्रह्माजी की मानस कन्या देवसेना प्रकट हुई और कहा कि सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण मैं षष्ठी कहलाती हूँ। हे राजन, आप मेरी पूजा करें तथा लोगों को भी पूजा के प्रति प्रेरित करें। राजा ने पुत्र इच्छा से देवी षष्ठी का व्रत किया और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। ये पूजा कार्तिक शुक्ल षष्ठी को हुई थी। सामाजिक सांस्कृतिक महत्व। छठ पूजा का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष इसकी सादगी, पवित्रता और लोकपक्ष है। भक्ति और आध्यात्म से परिपूर्ण इस पर्व में बांस निर्मित सूप, टोकरी, मिट्टी के बर्तनों, गन्ने का रस, गुड़, चावल और गेहूं से निर्मित प्रसाद और सुमधुर लोकगीतों से युक्त होकर लोक जीवन की भरपूर मिठास का प्रसार करता है। शास्त्रों से अलग ये जन सामान्य द्वारा अपने रीति रिवाजों के रंगों में गढ़ी गई उपासना पद्धति है। इसके केंद्र में वेद, पुराण जैसे धर्म ग्रंथ न होकर किसान और ग्रामीण जीवन है। इस व्रत के लिए न विशेष धन की आवश्यकता है, न पुरोहित या गुरु के अभ्यर्थना की जरूरत पड़ती है तो पास पड़ोस के सहयोग की, जो अपनी सेवा के लिए सहर्ष और कृतज्ञतापूर्वक प्रस्तुत रहता है। इस उत्सव के लिए जनता स्वयं अपने सामूहिक अभियान संगठित करती है। नगरों की सफाई, व्रतियों के गुजरने वाले रास्तों का प्रबंधन, तालाब या नदी किनारे अर्घ्य दान की उपयुक्त व्यवस्था के लिए समाज सरकार के सहायता की राह नहीं देखता। इस उत्सव में खरना के उत्सव से लेकर अर्घ्यदान तक समाज की अनिवार्य उपस्थिति बनी रहती है। ये सामान्य और गरीब जनता के अपने दैनिक जीवन की मुश्किलों को भुलाकर सेवा भाव और भक्ति भाव से किए गए सामूहिक कर्म का विराट और भव्य प्रदर्शन है। छठ गीत। लोकपर्व छठ के विभिन्न अवसरों पर जैसे प्रसाद बनाते समय, खरना के समय, अर्घ्य देने के लिए जाते हुए, अर्घ्य दान के समय और घाट से घर लौटते समय अनेकों सुमधुर और भक्ति भाव से पूर्ण लोकगीत गाए जाते हैं। केलवा जे फरेला घावद से ओ पर सुगा मैद्राया, कांची बांस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए, सेवले चरण तोहार हे छठी मैया, महिमा तोहर अपार, उगू न सूरज देव भैलो अर्घ के बेर, निंदिया के मातल सूरज अंखियो न खोले हे, चार कोना के पोखरवा, हम करेली छठ बरतिया से उनके लागी। इस गीत में एक ऐसे तोते का जिक्र है जो केले के ऐसे ही एक गुच्छे के पास मंडरा रहा है। तोते को डराया जाता है कि अगर तुम इस पर चोंच मारोगे तो तुम्हारी शिकायत भगवान सूर्य से कर दी जाएगी, जो तुम्हें नहीं माफ करेंगे। पर फिर भी तोता केले को जूठा कर देता है और सूर्य के कोप का भागी बनता है। पर उसकी भार्या सुगनी अब क्या करे बेचारी, कैसे सहे इस वियोग को।
अब तो सूर्यदेव उसकी कोई सहायता नहीं कर सकते, उसने आखिर पूजा की पवित्रता जो नष्ट की है। केरवा जे फरेला घवद से ओ पर सुगा मैद्राया, ऊ जे खबरी जनेबो अधिक सूरज से सुगा देले जुठियाए। ऊ जे मरबो रे, सुगवा धनुक से सुगा गिरे मुरछाए। ऊ जे सुगनी जे रोएले वियोग से आदित होई ना सहाय देव होई ना सहाय। कांच ही बांस के बहंगी लचकाती जाए, बहंगी लचकाती जाए। बात जे पुछेले बटोहिया बहंगी केकरा के जाए, बहंगी केकरा के जाए। तू त अनहर हउवे रे बटोहिया, बहंगी छठी माई के जाए, बहंगी छठी माई के जाए। कांच ही बांस के बहंगी लचकाती जाए, बहंगी लचकाती जाए। केरवा जे फरेला घवद से ओ पर सुगामैंड्राया, ओ पर सुगामैंड्राया। खबरी जनेबो अदित से सुगा देले जूठियाया, सुगा देले जूठियाया। ऊ जे मरबो रे सुगवा धनुष से सुगा गिरे मुरछाया, सुगा गिरे मुरछाया। केरवा जे फरेला घवद से ओ पर सुगामैंड्राया, ओ पर सुगामैंड्राया। पटना के घाट पर नारिया किनबे जरूर, नारिया किनबो जरूर। हाजीपुर से केरवा मंगाई के अराग देबे जरूर, अराग देबे जरूर। आदित मनाइब छठ पर्बिया वर मंगबे जरूर, वर मंगबे जरूर। पटना के घाट पर नारिया किनबे जरूर, नारिया किनबो जरूर। 5 पुत्र अन्न धन लक्ष्मी, लक्ष्मी मंगबे जरूर, लक्ष्मी मंगबे जरूर। पान सुपारी कछवनिया छठ पूजबे जरूर, छठ पूजबे जरूर। हीरा के करबो रे कंचन वर मंगबे जरूर, वर मंगबे जरूर। 5 पुत्र अन्न धन लक्ष्मी, लक्ष्मी मंगबे जरूर, लक्ष्मी मंगबे जरूर। पुआ पकवान कछवनिया सूपवा भरबे जरूर, सूपवा भरबे जरूर। फल फूल भरबे दुरिया सेनुरा टिकबे जरूर, सेनुरा टिकबे जरूर। उहवे जे बाड़ी छठी मैया आदित रिजबे जरूर, आदित रिजबे जरूर। कांच ही बांस के बहंगी लचकाती जाए, बहंगी लचकाती जाए। बात जे पुछेले बटोहिया बहंगी केकरा के जाए, बहंगी केकरा के जाए। तू त अनहर हउवे रे बटोहिया, बहंगी छठी माई के जाए, बहंगी छठी माई के जाए। छठ शुभकामना संदेश। छठ का आज है पावन त्योहार। सूरज की लाली माँ का है उपवास, जल्दी से आओ अब करो न विचार। छठ पूजा का खाने तुम प्रसाद, छठ पूजा की शुभकामनाएं। छठ पूजा के काल में घाट। दीपावली के छठे दिन से शुरू होने वाला छठ का पर्व 4 दिनों तक चलता है। इन 4 दिन श्रद्धालु भगवान सूर्य की आराधना करके वर्ष भर सुखी, स्वस्थ और निरोगी होने की कामना करते हैं। 4 दिनों के इस पर्व के पहले दिन घर की साफ सफाई की जाती है। छठ पूजा और बिहार वासियों की पहचान। छठ पूजा को देश के कई हिस्सों में बिहार और उत्तर प्रदेश से आए उत्तर भारतीय आर्य लोगों की पहचान के रूप में देखा जाता रहा है। यही कारण है कि महाराष्ट्र में शिवसेना और उससे टूटकर अलग हुए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेता कई बार इसका विरोध कर चुके हैं और इस पर्व को एक प्रकार के शक्ति प्रदर्शन का नाम दे चुके हैं।